Yeah, hi, good morning. Hello, good morning, sir. Sir, first of all, I would really like to thank you for being such an inspiration to all the generation. मुझे अभी भी believe नहीं हो रहा that I have got an opportunity to connect with you online. Same here. I am also really happy because इस लॉकडाउन की वजह से मैं वन ऑन वन इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ अलग अलग लोगों से, इंडिया के अलग अलग पार्ट से. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप कहाँ रहते हैं? Pune. पुणे Pune. से हैं. ओके, बताइए. कोई Yes. क्वेश्चन है आपका? डू यू हैव अ क्वेश्चन Yes. टू आस्क? हाँ, Yes. बताइए क्या Yes. क्वेश्चन है? Sir, मुझे आपको पूछना था हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. सो वी ऑल नो दैट फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन. हमारे आजू बाजू लोगों को वी हैव सीन दैट पीपल आर स्ट्रगलिंग विद वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स सच एज समवन इज बैटलिंग विद कैंसर, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, समवन इज लूजिंग देयर लव्ड वंस, या ऐसे कुछ भी चीजें जिससे हमें डर लगता है कि हमारे साथ ना हो जाए. सो हाउ टू डील विद दैट? आपके साथ में इस मोमेंट में तो कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, राइट? कोई मेजर इश्यूज नहीं है ना? तो अब पॉइंट ये आता है कि अभी जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है तो ऐसा क्या किया जाए कि हम अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाए कि हमारे साथ में कुछ भी बुरा हो जाए फ्यूचर में, या कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए, उसको फेस करने के लिए हम मेंटली पूरी तरीके से तैयार हो जाए. राइट. तो अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो है अफर्मेशंस. क्या आप अफर्मेशंस यूज करते हो? आर यू यूजिंग सम काइंड ऑफ अफर्मेशंस ऑन अ डेली बेसिस? अभी आप नहीं कर रहे हो यूज, राइट? तो अफर्मेशंस को यूज करो. दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू मेक योर माइंड स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर. और प्लस आपको क्या मिलेगा? एक एंकर मिल जाएगा एक तरीके से कि लाइफ में कुछ भी हो जाए एक एंकर होना चाहिए जिसको आप पकड़ सको. जैसे ध्रुव तारा बोलते हैं ना कि अगर समुद्र में कोई खो जाए लहरों में, तो एक ध्रुव तारा होता है जो उसको रास्ता दिखाता है. तो अफर्मेशन क्या होती है? एक तरह की प्रेयर होती है जो डेली बेसिस पे हम डेली सुबह उठ करके और डेली रात को सोने से पहले अपने आप को बोलते हैं. वो इंग्लिश में भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है. ओके, सो स्ट्रांग हो जाएंगे उससे. ये क्या करती है? अंदर से आपको स्ट्रांग बनाती चली जाती है. मतलब डेली बेसिस पे. एग्जांपल दे सकते हो? मैं एग्जांपल दे देता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अपनी एक अफर्मेशन है जो मैं डेली बेसिस पे अपने आप को बोलता हूं, डेली सुबह, डेली शाम को. लेकिन वो अफर्मेशन आपके काम की नहीं है, लेकिन उसकी कुछ लाइंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं. वो आप अपनी भी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. जैसे वो अफर्मेशन स्टार्ट कहां से होती है? आई रियली लव माई लाइफ. आई जस्ट लव माई लाइफ. राइट? अब इसको सिर्फ बोलना नहीं है, इसको फील करके बोलना है. यानी कि जैसी भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ हो, वो सब उस अफर्मेशन में अभी होना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में. मतलब फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आई एम गोइंग टू लव माई लाइफ, ऐसा नहीं. ठीक है? तो क्या होना चाहिए? आई रियली लव माई लाइफ. और जब बोलोगे तो उसको फील करके बोलना है अपने आप को. ये दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन है, क्योंकि बाहर से जो मोटिवेशन आता है वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है? वहां पर आप पैसिव भी हो सकते हो. मतलब यू कैन अफोर्ड टू बी पैसिव. कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई वीडियो आप देख रहे हो तो वहां पर आप आराम से बैठ सकते हो और जो भी मैं बोल रहा हूं वो सुनते रहोगे, लेकिन हो सकता है अपना दिमाग ना लगाओ. जैसे मेरे को बहुत सारे लोग फीडबैक देते हैं कि भाई रात को नींद नहीं आ रही होती तो आपकी वीडियोस लगा लेते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरी वीडियो सुन रहे हैं और एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं और सो रहे हैं, मतलब रिलैक्स कर रहे हैं. राइट? इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है इतना. राइट? इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, या फिर वो एक्टिवली नहीं सुन रहे हैं. अब जब अफर्मेशंस होती हैं और आप अपने आप को बोलते हो और प्रॉपर तरीके से बोलते हो, तो यू कांट अफोर्ड टू बी पैसिव. क्योंकि आप बोल रहे हो और आप सुन भी रहे हो, तो डबल काम हो रहा है. बाहर से अगर कोई मोटिवेट आपको कर रहा है तो आप सिर्फ सुन रहे हो. अभी आप सिर्फ सुन रहे हो मेरी बातों को, लेकिन अगर आप खुद ही को अंदर बोल रहे हो कि आई रियली लव माई लाइफ, तो उसका इंपैक्ट डबल हो गया. राइट. प्लस अगर आपने फील करके बोला, उसको फील कैसे करना है? जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो प्रेयर करते हैं, डेली एक प्रेयर करते हैं. आपने भी अपने घर में देखा होगा. राइट. जैसे बचपन में मेरे को भी सिखाई गई थी एक प्रेयर, वो मुझे अभी तक याद है कि हे भगवान बल दो, बुद्धि दो, आयु दो, मैं खूब अच्छा लड़का बनूं, पढ़ाई में भी होशियार बनूं, ये वो व्हाटएवर, दर 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 दर. लेकिन उसको हम फील करके नहीं बोलते थे. बिल्कुल ऐसा है जैसे खाना खा रहे हैं तो कुछ भी खच 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 खच. उसका मीनिंग ना उसका हमें मीनिंग पता है, ना हम क्यों बोल रहे हैं वो पता है, बस रट लिया है और बोल दिया है.
तो ये अफर्मेशन कैसे बोलनी है अपने आप को सुबह शाम? बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से बोलनी है जैसे आप कोई चॉकलेट खा रहे हो। जैसे अगर आपको चॉकलेट खाना अच्छा लगता है तो चॉकलेट कैसे खाते हो? धीरे धीरे खाते हो या एकदम से पूरी खा जाते हो? धीरे धीरे, टेस्ट लेकर के, मजे के साथ, राइट? एकदम। तो मैं आपको बस स्टार्टिंग बता देता हूँ अफर्मेशन की स्टार्टिंग कैसे होती है। कि अगर मैं अपने आप को बोल रहा हूँ डेली सुबह, इट हार्डली टेक्स अराउंड 5 मिनट्स मैक्सिमम। अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में भी आपने बोल दिया, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को। तो अब बोलना किस तरीके से है? अपने मन में अपने आप को बोलना है, आई रियली लव माई लाइफ, आई जस्ट लव माई लाइफ, आई लव माई बॉडी, आई लव माई माइंड। मतलब समझ गए? और इसको फील करना है, फील करना है। हाँ। और अपने आप को इस तरीके से बोलना है, थैंक यू सो मच। मतलब अब आप थैंक्स किसको कर रहे हो? आप अगर भगवान को मानते हो तो भगवान को कर रहे हो, यूनिवर्स को मानते हो, भगवान को नहीं मानते हो, आप यूनिवर्स को थैंक्स कर रहे हो अगर भगवान को नहीं मानते हो तो, कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर सच एन अमेजिंग लाइफ, फॉर सच अ ग्रेट लाइफ। ओके। तो अब इससे क्या हो रहा है? सुबह उठते ही आप एक पावरफुल स्टेट में एंटर कर रहे हो, क्योंकि यही लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि सुबह उठते ही हम एक पावरफुल स्टेट में कैसे एंटर करें। अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो गई ना, तो आपका दिन अच्छा होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और अगर आपका दिन अच्छा हो गया और ऐसे हर दिन अच्छा होने लग गया तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जिंदगी से एक एक दिन करके तो सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि पूरा दिन अच्छा गया। राइट। तो अब वो कैसे होता है कि दिन की जो शुरुआत है, दैट शुड स्टार्ट विद एन अफर्मेशन जो आपके लिए रेलेवेंट हो। ओके। माय बॉडी इज हेल्दी, माय बॉडी इज एब्सोल्युटली हेल्दी, माय माइंड इज वेरी वेरी पॉजिटिव। मतलब इसको फील करके बोलना है अपने आप को। और जब आप डेली बोलने लग जाओगे ना, अगर शुरू में ये सारी बातें झूठ भी होंगी, एक्चुअल में आप मान लो बहुत ही नेगेटिव सोचते हो, लेकिन अपने आप को बोल रहे हो माय माइंड इज वेरी वेरी पॉजिटिव, कि मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है, तो धीरे धीरे ये झूठ भी आपको सच लगने लग जाएगा बिकॉज ऑफ दिस अफर्मेशन। जैसे कोई भी झूठ अगर आप अपने आप को डेली बोलते रहोगे कई महीनों तक, तो वो झूठ सच लगने लग जाएगा। जैसे अपने आप को बस ये बोलते रहो कि मैं जहां पर सो रही हूं वहां पे नीचे मेरे बेड के नीचे भूत है, वो भूत है, भूत है, भूत है, भूत है, तो 1-2 महीने बाद आपको एक्चुअल में लगने लग जाएगा कि कोई है नीचे, कोई है, राइट? हाँ। तो अब ये जो अफर्मेशंस है, ये इसकी पावर होती है कि धीरे धीरे आपको ये सच लगने लग जाएगा। यू स्टार्ट फीलिंग इट, है ना? उसमें आप वो सब इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जैसे एक अफर्मेशन में मेरी लाइन क्या है? माय माइंड इज एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन व्हाटएवर नीड्स टू बी डन एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके ओके। कि मेरा माइंड हमेशा फोकस्ड रहता है वो काम करने के लिए जो काम करना जरूरी है इस टाइम पे। तो ये मेरी अफर्मेशन का एक पार्ट है। मतलब मेरी अफर्मेशन मेरे को इस तरीके से याद है कि अगर अभी मैं आपको सुनाऊं तो आई कैन जस्ट गो ऑन लाइक दिस, ठीक है? लेकिन उसको जब मैं अपने आप को बोलता हूं तो एक एक लाइन को फील करके फिर बोलता हूं। तो होता क्या है, उसमें सिर्फ थॉट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, फीलिंग्स और इमोशंस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। राइट, है ना? कुछ चीजें हैं लाइफ में जो जरूरी है आपकी, जो भी आप जिस स्टेज पे हो उस स्टेज में, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग उन अफर्मेशंस को बनाना है। उसमें कोई भी उल्टा वर्ड नहीं डालना है। मतलब ऐसे नहीं कि मेरे को स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि आप जब ये बोल रहे हो मेरे को स्ट्रेस नहीं होता, तो बार बार आप किसको याद कर रहे हो? स्ट्रेस को ही याद कर रहे हो। तो आपको क्या वर्ड यूज करना है? माय माइंड इज ऑलवेज काम एंड कंपोज्ड। हाँ, राइट। तो इस तरीके के वर्ड्स यूज करने हैं जो अपने आप को बार बार बोलने हैं। तो जिस तरह से आप बोलते चले जाओगे इन अफर्मेशंस को, आने वाले कुछ महीने बाद आप देखोगे आपकी लाइफ वैसी ही होने लग जाएगी जैसा कि आप अपने आप को बोल रहे हो। जो बोल रहे हो इसी को सोचना कहते हैं। तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही आपकी लाइफ में होने लग जाएगा। सर डेफिनेटली आई विल फॉलो दिस अफर्मेशंस, डिसाइड कर लूंगी एंड देन implement it on daily basis। हाँ, ये मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है आपको? नहीं, आसान है। जैसे आप बोलते हो आसान है। जैसे मैं बोलता हूँ आसान है।